अमन एकेडमी इलेक्ट्रिकल टिप्स में आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। यहाँ पे देखिए कि ये दिया हुआ है प्रेरणिक प्रतिघात यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि यहाँ पे जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये होता है 2πfl। इसका जो मात्रक होते हैं ओम होते हैं, जहाँ पे इसमें जो पाई के वैल्यू जो होते हैं 22/7 होते हैं, एफ होते हैं फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, एल होते हैं इंडक्टेंस होते हैं जिसका प्रेरकत्व बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 में पढ़ते हैं इंडक्टर युक्त परिपथ में विद्युत धारा की गणना कैसे। इसको हम लोग IL = V/XL होते हैं, जहाँ पे V होते हैं वोल्टेज यानी विभव होते हैं, XL होते हैं जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होते हैं। और इस वीडियो में देखिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 22 में संधारित्र प्रतिघात यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का जो फॉर्मूला होते हैं 1/2πfc यानी इसका जो मात्रक जो होते हैं यह ओम होते हैं। समझे कि नहीं। इसमें पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 22/7 होते हैं, ए फ्रीक्वेंसी होते हैं यानी आवृत्ति होती है, सी जो होते हैं कैपेसिटेंस होते हैं। इसमें समझ में कि नहीं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग पढ़ेंगे कि संधारित्र युक्त परिपथ में धारा की गणना करेंगे। तो करेंट = होते हैं भी जो होते हैं XC होते हैं, XC होते हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि V वोल्टेज होते हैं, XC क्या होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं। हाँ चलिए इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में पढ़ेंगे। श्रेणी में यानी RL परिपथ में प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस के सूत्र। हम लोग इम्पीडेंस के सूत्र जो हम लोग जानते हैं, इम्पीडेंस को हम लोग जेड से दर्शाते हैं यानी रिप्रेजेंट जेड से करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है Z √R² + XL के स्क्वायर होते हैं। और इसका जो मात्रक जो होते हैं क्या होते हैं ओम होते हैं। समझे कि नहीं। चलिए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इसका पावर फैक्टर इसका जो होते हैं cos phi होते हैं। cos phi = होते हैं R/Z होते हैं। इसमें देखिए इसमें R जो होते हैं यह रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध होते हैं, Z इम्पीडेंस होते हैं। समझे कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब इसके आगे देखते हैं। शक्ति व्यय होता है P यानी पावर = VI cos phi होते हैं। और जो हम लोग इस फार्मूला का यूज हम लोग केवल अल्टरनेटिंग करेंट में करें यानी प्रत्यावर्ती धारा में करेंगे। और एक जो P = VI जो होते हैं इसका हम लोग यूज यानी प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, इसका प्रयोग हम लोग DC धारा में करेंगे, DC करेंट में करेंगे। समझे कि नहीं। देखिए फिर होता है श्रेणी RC परिपथ के लिए प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस का मान यानी Z √R² + XC²। इसका जो R होता है इसमें रेसिस्टेंस दर्शाता है यानी प्रतिरोध, और XC होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं जो इसको हम लोग और इसका जो मात्रक होते हैं ओम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। श्रेणी में RLC परिपथ के लिए प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस का मान इसमें हम लोग देखेंगे कि Z √R² + XL इंडक्टिव रिएक्टेंस ये AC क्या है, ये अल्टरनेटिव करेंट के साइन टू एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस के स्क्वायर होते हैं। इसका जो मात्रक जो होते हैं जो हम लोग ओम होते हैं, हम लोग तो ये जानते हैं। चलिए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। पावर फैक्टर यानी पावर फैक्टर = क्या होते हैं वास्तविक शक्ति बाई आभासी शक्ति होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको जानते हैं। उसके आगे जो होते हैं वास्तविक शक्ति का हम लोग VI cos phi बोलते हैं, और इसको हम लोग और आभासी शक्ति को VI बोलते हैं। यहाँ पे दर्शाया गया है देखिए यहाँ पे, और इसका हम लोग cos phi से दर्शाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।